एसआईआर की प्रक्रिया शुरुआत से ही विवादों में रही है। विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया, लोगों के नाम काटने की साजिश करार दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अब खबर है कि चुनाव आयोग एसआईआर के तीसरे चरण की तैयारी में है, जो कि कुल 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगी। अब देखना होगा कि ये प्रक्रिया पुरानी आशंकाओं को खत्म करती है या एक बार फिर किसी नए सियासी घमासान की वजह बनती है। देखिए रिपोर्ट। चुनाव आयोग देश भर के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का तीसरा चरण शुरू करने जा रहा है। आयोग का दावा है कि इसका मकसद वोटर लिस्ट को शुद्ध करना है, लेकिन शुरू होने से पहले ही ये प्रक्रिया सवालों के घेरे में नजर आ रही है। दरअसल ये बात आप जानते ही हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू से ही विवादों में रही है। हाल ही में हुए पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों पर इसका असर पड़ने के भी आरोप लगे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि रिवीजन के नाम पर बड़ी संख्या में असली वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और ऐसा ही कुछ बिहार में भी देखने को मिला, तो बाकी राज्यों में भी इसी तरह के आरोप लगाए गए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो इस पर तीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की और कई सबूत पेश किए। अब अगले चरण में जिन प्रमुख राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं। उत्तर भारत से दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और उत्तराखंड। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। पश्चिम और मध्य भारत की बात करें तो महाराष्ट्र, दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव। पूर्वोत्तर से अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। अन्य राज्यों की बात करें तो ओडिशा, झारखंड और चंडीगढ़। चुनाव आयोग ने केरल, असम, पुदुचेरी और बंगाल चुनाव के कारण इसे रोका था। अब चुनावी प्रक्रिया पूरी होते ही इसे फिर से शुरू करना कई सवाल खड़े करता है। विपक्ष का आरोप है कि ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। जब 40 करोड़ लोगों की पहचान पर बात आती है तो डेटा में मामूली हेरफेर भी चुनाव के नतीजे बदल सकता है। सांसद और सीनियर वकील कल्याण बनर्जी ने कोर्ट में साफ कहा है कि एसआईआर के कारण वोटर लिस्ट में हुए बदलावों ने चुनाव प्रभावित किए। डर यह है कि नाम में मामूली सी गलती और जटिल नियमों की आड़ में कहीं लोकतंत्र की बुनियाद यानी वोटर ही हाशिए पर ना धकेल दिए जाएं। क्या चुनाव आयोग इन आशंकाओं को दूर कर पाएगा या फिर तीसरा चरण नए सियासी घमासान की वजह बनेगा? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।